नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बात करने के बारे में। जी हाँ, सुना तो सही। आज का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन, व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट। मेरी ग्रीर कॉन्क्लिन की शानदार किताब। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, बात तो हम रोज करते हैं, इसमें किताब पढ़ने की क्या जरूरत। तो सुनिए, अगर बात करना इतना आसान होता तो हर व्हाट्सएप ग्रुप में सीन के बाद रिप्लाई भी आता। पार्ट 1, बातचीत क्यों जरूरी है। मेरी ग्रीर कॉन्क्लिन कहती हैं कि बातचीत एक कला है, और सच में दोस्तों, ये उतनी ही जरूरी है जितना आपके फोन में बैटरी होना। बिना अच्छी बातचीत के आप सामाजिक तौर पर उतने ही बेकार हैं जितना बिना इंटरनेट के स्मार्टफोन। सोचिए, आप लिफ्ट में फंसे हैं अपनी क्रश के साथ, सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास। क्या बोलेंगे? आज मौसम अच्छा है ना? भाई, लिफ्ट में कोई खिड़की नहीं है। या फिर आप शादी में पहुंचे हैं, दूर से रिश्तेदार आंटी आ रही हैं, आप जानते हैं वो पूछेंगी शादी कब कर रहे हो, और आप पसीना पसीना हो जाते हैं जैसे एग्जाम में गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया हो। पार्ट 2, बातचीत शुरू कैसे करें। कॉन्क्लिन जी का पहला गोल्डन रूल है, हमेशा सामने वाले में दिलचस्पी दिखाओ। लेकिन भाई, दिलचस्पी दिखाने और इन्वेस्टिगेशन करने में फर्क होता है। गलत तरीका, आप कहाँ रहते हो, किराया कितना देते हो, लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, आधार नंबर बताइए। सही तरीका, वाह, आप तो साउथ दिल्ली से हैं, वहां की ट्रैफिक के बारे में तो बहुत सुना है। देखा, सामने वाले को लगा कि आप इंटरेस्टेड है, लेकिन आपने सीबीआई इंक्वायरी नहीं की। पार्ट 3, छोटी बात से शुरुआत, स्मॉल टॉक की कला। मेरी ग्रीर कॉन्क्लिन कहती है कि स्मॉल टॉक बड़ी बातों का दरवाजा है, जैसे मोमोज में वो ग्रीन चटनी। जरूरी तो नहीं, लेकिन इसके बिना मजा नहीं आता। उदाहरण लीजिए, आप ऑफिस पैंट्री में हैं, नया कोलीग भी आया है, अब दोनों ऑकवर्डली चाय बना रहे हैं। बेकार अप्रोच, चुप रहो और फोन देखते रहो, जैसे उसमें देश का भविष्य लिखा हो। स्मार्ट अप्रोच, आप भी चाय पीते हैं, मैं तो बिना चाय के काम ही नहीं कर सकता, सुबह की मीटिंग में तो मैं ज़ॉम्बी की तरह बैठा था। बस बातचीत शुरू हो गई। अब वो बताएगा कि उसे कॉफ़ी पसंद है, फिर आप स्टारबक्स की ओवरप्राइज्ड कॉफ़ी पर बात करेंगे, फिर मुंबई वर्सेस दिल्ली की डिबेट, और फ्रेंडशिप कंफर्म्ड। पार्ट 4, सुनने की कला, या कान लगाओ दिमाग मत लगाओ। कॉन्क्लिन जी बड़ी जोर देती हैं, अच्छा बोलने से भी जरूरी है अच्छा सुनना। लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाला बोल रहा है और हम सोच रहे हैं अब ये खत्म करे तो मैं अपनी बात बोलूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दोस्त, यार मैं बहुत परेशान हूं, ऑफिस में बॉस ने, आप, हाँ हाँ मुझे भी अपने बॉस से प्रॉब्लम है, सुन कल क्या हुआ। कंग्रेचुलेशंस, आपने दोस्ती में 10 मार्क्स कटवा दिए। सही तरीका। दोस्त, यार मैं बहुत परेशान हूं, ऑफिस में बॉस ने, आप, अरे क्या हुआ बता तो सही, और सच में सुनो, फोन को पास में रख दो। पार्ट 5, बातचीत में क्या अवॉइड करें। मेरी ग्रीर कॉन्क्लिन की वार्निंग लिस्ट। 1, वन वर्ड आंसर मत दो। मूवी कैसी थी? अच्छी। भाई, ये कॉन्वर्सेशन नहीं, टेलीग्राम मैसेज है। सही आंसर, यार मूवी के एक्शन सीन्स तो कमाल के थे, स्पेशली वो क्लाइमैक्स फाइट, मैं तो सीट से उड़ गया। 2, हर बात में इंटरप्ट मत करो। आप वो मस्कीटो मत बनो जो सोने नहीं देता, कॉन्वर्सेशन में भी घुसे चले आते हो बिना इनवाइट के। गलत। अंकल, तो 1995 में जब मैं शिमला गया था, आप, अरे शिमला मैं भी गया था, वैसे मेरी तो गर्लफ्रेंड। अंकल की स्टोरी अधूरी रह गई और आपकी रेपुटेशन भी। 3, नेगेटिव बातें कॉन्स्टेंटली मत करो। वो फ्रेंड जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है। आज वेदर बढ़िया है ना? हाँ, लेकिन कल बारिश आएगी। पार्टी में मजा आया? हाँ, बट म्यूजिक बहुत लाउड था। भाई, तुम पार्टी में थे या कंप्लेंट बॉक्स में? पार्ट 6, बॉडी लैंग्वेज, बिना बोले बोलना। कॉन्क्लिन जी कहती है कि आपका बॉडी 55% कॉन्वर्सेशन करता है, शब्द सिर्फ 7%। इमेजिन कीजिए, आप इंटरव्यू में बैठे हैं। बॉस, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? आप, आर्म्स कॉस्ट नीचे देखते हुए, जी मैंने वेबसाइट देखी थी। बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, मुझे यहाँ आना भी नहीं था, मम्मी ने भेजा है। सही तरीका, आप, थोड़ा आगे झुककर आई कांटेक्ट बनाकर, जी सर, मैंने आपकी कंपनी के रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा। बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, मैं एक्साइटेड हूं और रेडी हूं। पार्ट 7, ऑकवर्ड साइलेंसेस को हैंडल करना। वो डरावना मोमेंट जब कॉन्वर्सेशन में खामोशी हो जाती है, 3 सेकंड, 5 सेकंड, अब क्या बोले। पैनिक मत करो। कॉन्क्लिन कहती है साइलेंस भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है, लेकिन अगर अनकंफर्टेबल साइलेंस है तो इमरजेंसी कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स। 1, वैसे आजकल कुछ इंटरेस्टिंग सुन रहे हो, कोई पॉडकास्ट या बुक? 2, आप वीकेंड में क्या करते हो रिलैक्स करने के लिए? 3, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते तो कहाँ जाते? बस बातचीत फिर से पटरी पर। पार्ट 8, डिसएग्रीमेंट को डिप्लोमैटिकली हैंडल करना। आप डिनर पार्टी में हैं, आंटी ने कहा आजकल के बच्चे सिर्फ फोन में घुसे रहते हैं। आप 25 साल के हो और ऑफेंस फील हो रहा है, अब क्या करें? गलत रिप्लाई, आंटी आप तो पूरा दिन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजती हैं। कांग्रेचुलेशंस, अब आपको घर पहुंचकर मां से सुनना पड़ेगा। डिप्लोमैटिक रिप्लाई, हाँ आंटी, टेक्नोलॉजी का बैलेंस जरूरी है, लेकिन फोन्स ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे फैमिलीज को कनेक्टेड रखना, स्पेशली पैंडेमिक में।
देखा, आपने अपनी बात रखी लेकिन फाइट नहीं की। पार्ट 9, कॉम्प्लीमेंट्स देने का सही तरीका। कॉन्क्लिन जी कहती हैं कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, लेकिन क्रीपी कॉम्प्लीमेंट से बचो। गलत तरीका, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, पहली मीटिंग में। सही तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, मैं टिप सीख सकता हूँ। गलत तरीका, आप हमेशा परफेक्ट दिखते हो, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं प्रेशर है। सही तरीका, आज आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, सब ठीक है ना। पार्ट 10, कॉन्वर्सेशन को ग्रेसफुली खत्म करना। हाँ दोस्तों, ये भी एक स्किल है। आप पार्टी में फंस गए हो किसी बोर अंकल के साथ जो 1975 की कहानियां सुना रहे हैं। गलत तरीका, ओके अंकल बाय और भाग जाओ। पोलाइट तरीका, अंकल ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक्चुअली बाथरूम जाना है, हम बाद में बात करते हैं। या फिर अंकल ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड से 5 बजे मिलने का वादा किया था, फिर मिलते हैं। देखा, ना अंकल ऑफेंड हुए ना आपने झूठ बोला टेक्निकली। निष्कर्ष, द फाइनल मंत्रा। मेरी ग्रीर कॉन्क्लिन की किताब का सार एक लाइन में है, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स, लिसन मोर देन यू स्पीक, एंड रिमेंबर एवरीवन यू मीट नोज समथिंग यू डोंट। याद रखिए दोस्तों, सुनो ज्यादा, बोलो कम, सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाओ, फेक मत करो। बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, ऑकवर्ड साइलेंसेस से घबराओ मत। रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री करना सीखो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दो, और हाँ, हर कॉन्वर्सेशन का ग्रेसफुल एंडिंग होनी चाहिए। अगली बार जब आप किसी पार्टी में हो, लिफ्ट में हो या कॉफी शॉप में लाइन में खड़े हो, याद रखिए ये टिप्स, और अगर फिर भी ऑकवर्ड हो जाए तो बस मुस्कुरा दो। स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो दोस्तों, ये थी कॉन्वर्सेशन व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट की मजेदार समरी। अब जाओ और बातचीत करो, लेकिन स्मार्टली। और हाँ, इससे लड़की पटे या ना पटे, चैनल सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। कमेंट्स में बताना कि आपका सबसे ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन कौन सा था।